मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी, किस दल की सरकार बनेगी, ये तय करने का वक्त आ चुका है। लोकतंत्र के महापर्व की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। सियासी जंग में फतेह हासिल करने के लिए वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। चुनावी महाभारत में उतरे योद्धा सारे दांव आजमाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसका जोर है और कौन से मुद्दे उछाल मार रहे हैं, क्या है आम लोगों की राय, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सियासी ग्राउंड जीरो पर है। मध्य प्रदेश में सत्ता के सेमीफाइनल के सफर पर निकली न्यूज नेशन की टीम अब निमाड़ की धरती पर दस्तक देते हुए खंडवा में है। इससे पहले हम एमपी के रीवा, सतना, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद की चुनावी चौपाल दिखा चुके हैं। खंडवा को मध्य प्रदेश का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटी वाला पूर्वी निमाड़ जिला बेहद उपजाऊ है। पौराणिक रूप से खंडवा को महाभारत काल के खांडव वन से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर इसी जिले में है। इसके अलावा महान गायक किशोर कुमार की यादें भी खंडवा से जुड़ी हुई हैं। खंडवा मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके का सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में केंद्र बिंदु कहा जाने वाला खंडवा निमाड़ की राजनीति का निर्धारण करता है। जिस तरह से नर्मदा और पानी निमाड़ के इलाके लिए कीमती है, उसी तरह खंडवा में इसी से राजनीति चलती है। खंडवा को 3 दादाओं के लिए भी जाना जाता है, धुनी वाले दादा, माखन दादा और किशोर दा, जिनकी आवाज की मधुरता ने पूरे देश में खंडवा का नाम रोशन किया। चलिए खंडवा की राजनीति के उन पहलुओं को देखते हैं जिनसे विकास का रास्ता तय होता है। किस तरह खंडवा में विकास के नाम पर राजनीति होती है या फिर खंडवा का विकास हुआ है। चलिए सत्ता के सेमीफाइनल में इस बार देखते हैं खंडवा। पिछले कुछ चुनावों से निमाड़ अंचल बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। खंडवा जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2013 में यहां से बीजेपी को 7 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरे प्रदेश की तरह खंडवा में भी सियासी सरगर्मी उफान पर है। यहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। निमाड़ इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। लगातार अगर आप देख रहे हैं खंडवा में, तो कई 1985 के बाद यहाँ से कांग्रेस को सीट निकालना असंभव बात हो गई। ऐसे में इस बार हम लोग देवेंद्र वर्मा जी से पूछते हैं कि उनके लिए इस बार का चुनाव कैसा है। पिछली बार से कुछ टफ लग रहा है क्या? किसी प्रकार का टफ नहीं है, और हमारी पिछले वर्ष जो हमारी लीड थी, उस लीड को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंची है। आप जिस गांव में वर्तमान में खड़े हैं, लगभग हमने यहां पर 150 से 200 प्रधानमंत्री आवास बनवाए। वहीं सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज करते दिखे। निमाड़ का इलाका ऐसा है जहां कांग्रेस को काफी लंबे समय से, अगर हम खंडवा की बात करते हैं, तो संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस बार कांग्रेस इस व्यू को बेचने के लिए दांव लगा रही है। आपके पास, आपको क्या लग रहा है नंजी, इस बार अब की बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्या कारण आपको दिख रहे हैं? निष्क्रियता, जनता के साथ धोखा, उनको जिन सुविधाओं की जरूरत थी उससे उनको दूर रखा गया, भ्रष्टाचार हुआ, जिन चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी, मूलभूत आवश्यकताओं के साथ धोखा किया गया। खंडवा में नर्मदा जल के नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ, वो अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चाहे भी तो न छुपा सकते हैं, न दबा सकते हैं। क्योंकि जब भी वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, नर्मदा जल के लिए डाली गई प्लास्टिक की पाइपलाइन उखड़ के खुद अपने आप ऊपर आ जाती है। तो भ्रष्टाचार भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वर्तमान विधायक की निष्क्रियता उससे भी बड़ा मुद्दा है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हमारी मंजिल बना खंडवा का घंटा घर इलाका। मौजूदा चुनावी घमासान में लोगों का क्या कहना है, क्या है मुद्दे, विकास के दावों और वादों पर क्या है लोगों की राय, आप लोगों की जुबानी ही खुद सुन लीजिए। आखिर खंडवा में पिछले 15 सालों में क्या हुआ है, और खंडवा इस बार अगर अपने
प्रतिनिधि को चुनता है तो वो किस चीज को एजेंडे पर रखेगा। नमस्कार आप सभी लोगों का। अरे खंडवा बहुत परिवर्तन है भैया, इंदौर से आगे निकल गया। अरे खंडवा पहले इंदौर वाले यहाँ ट्रेन पकड़ते थे भैया, आज तो खंडवा बहुत तरक्की पर है। मेडिकल कॉलेज, 800 करोड़ की उद्वन सिंचाई योजना। मैं जहाँ गया था वहाँ पानी नहीं मिला, ये क्या हुआ? नहीं, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेज। यहाँ एक इंडस्ट्रियल इलाका बना पीछे, लेकिन अभी तक उसमें 2 ही फैक्ट्री आई 4 साल में। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं डलने का कारण है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रीज एरिया और है इंदौर रोड पे, सूत मिल के पास, इसके कारण पूरा नर्मदा वाला पानी आ गया कि नहीं? नर्मदा पानी मिल रहा है शहर के अंदर। तो काम क्या काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है काम, बहुत काम कर रही है सरकार। रोजगार है, रोजगार के, लेकिन इतना नहीं है कि हाँ वो ग्रोथ सेंटर जो बना है 42 करोड़ रुपए से विधायक जी ने बनवाया है और उसमें विसंगति थी, कुछ टैक्स ज्यादा था व्यापारियों का। उस बात को विधायक जी ने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया और उसको कम कराया है। खंडवा में जो विकास हुआ है वो मैंने कभी दूसरी जगह नहीं देखा साहब। और दूसरी चीज क्या, अभी मेडिकल कॉलेज क्या है यहाँ जो निर्माण हुआ है 700 करोड़। लेकिन अभी डॉक्टर तो सारे नहीं आए ना। आ जाएंगे धीरे धीरे, सब स्थापना हो जाएगी और डॉक्टर भी आ धीरे धीरे आ जाएंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। खंडवा का नाम आए और किशोर कुमार का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? खंडवा में जन्मे महान गायक और एक्टर किशोर कुमार की याद में यहाँ के बॉम्बे बाजार इलाके में स्मारक बनाया गया है। गीत यहाँ खामोश हैं, शब्द यहाँ थम सी गए। हिंदुस्तान के गमों को, खुशी को आवाज देने वाला वो महान गायक अपनी यात्रा के आखिर में यहीं था। ये किशोर कुमार का समाधि स्थल है। खंडवा में भले ही उनके घर को आप जीर्ण शीर्ण हालत में देख रहे हों, लेकिन ये स्मारक आज भी उनके श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। जो किशोर के गीतों को सुनते रहे, उस यात्रा में जो शरीक रहे, वो यहाँ पहुँचते हैं ये देखने कि आखिर किशोर की आखिरी यात्रा कहाँ खत्म हुई। खंडवा के लोगों की ये श्रद्धांजलि है किशोर को। भले ही यहाँ आपको आने के बाद कुछ लोग कम मिले, लेकिन फिर भी उसके दीवाने, उसके चाहने वाले, जिनके कानों में किशोर की आवाज़ आज भी गूंजती है, वो यहाँ पहुँचते हैं और आकर किशोर को एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं कि आखिर कहाँ उन्होंने अपनी आखिरी यात्रा खत्म की। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। खंडवा में हम उस हवेली में भी गए जहां किशोर कुमार और दादा मुनि अशोक कुमार का बचपन बीता था। खंडहर हो चुकी इस हवेली को उनके फैंस स्मारक बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब इस हवेली के बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। गिरती हुई इस हवेली की दीवारों की कहानी, इस जरती हुई लकड़ी की कहानी अगर किसी आवाज में थी, वो आवाज जो जब दर्द में आती थी तो वो नगमा देश के दर्द का नगमा बन जाता था। जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था कि उस आवाज के साथ पूरा देश मुस्कुराता है। लेकिन ये हवेली उसी आवाज की अपनी हवेली है। ये किशोर कुमार का घर है। खंडवा में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले किसी से भी खंडवा पूछते हैं तो बोलता है किशोर कुमार का खंडवा। लेकिन ये किशोर कुमार का पुश्तैनी घर है, गौरी कुंज। ये घर आपको दिखेगा कि अब जालों से हटा हुआ, टूटी हुई बिल्डिंग जो खतरनाक स्तर से बताई गई नगर निगम से 2 बार इसको तोड़ने भी आया। इस खूबसूरत आवाज के मालिक और अभिनय की दुनिया में अगर हम लोग अशोक कुमार को दादा मुनि कहते हैं, किशोर कुमार को सर्वाधिक बहुमुखी कलाकार बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री का कहा जाता है, लेकिन उसके घर की हालत शायद खंडवा में हर एक आदमी की चिंता का सबब होती है। यहाँ उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों पर लोग अपने से आकर जुटते हैं और अपनी श्रद्धा किशोर कुमार के लिए प्रकट करते हैं। लेकिन अब ये टूटी हुई बिल्डिंग अगर एक स्मारक में बदले, यही लोगों की इच्छा को साकार होना है। लेकिन अब ये परिवार के पास है, ये एक निजी संपत्ति है जिसमें किसी को आने भर से भी रोका जा सकता है। इस बिल्डिंग के अंदर कुछ किराएदार हैं जो बाहर दुकानों में किराएदारें हैं, लेकिन जो इसका मालिकाना हक है वो तमाम लोग मुंबई में हैं। लिहाजा ये बिल्डिंग अब सिर्फ अपने हालात पर रो सकती है और इन हालातों को अगर कोई अपने दर्द भरे नगमों से, अपनी दर्द भरी आवाज़ से कोई बता सकता तो वो किशोर कुमार इस दुनिया में नहीं है। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा
ये अशोक कुमार ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। फिल्टरेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए खंडवा जिले में पानी की भारी किल्लत बताई जाती है। खंडवा शहर और आसपास के गांवों में पेयजल बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि इसके लिए ब्रिटिश काल में ही रिजर्वायर बनाया गया था। खंडवा में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो पानी की है। पानी की सप्लाई अलग अलग समय से यहाँ लोगों को करने की कोशिश की गई। यहाँ हम लोग जिस तालाब के पास खड़े हैं, ये अटल जो तालाब है, अगर ये पहले ये रिजर्वायर है जो पहले 20 साल पहले यहाँ से इस शहर को सप्लाई होती थी। शहर का जब तक दूसरा रिजर्वायर नहीं बना तब तक यहीं से पानी को सप्लाई करता था यही रिजर्वायर शहर को। लेकिन अभी ये जिस पंचायत में है वो बिल्कुल बराबर में है। नागचून गांव है जिसकी पंचायत की ज़मीन है। हालांकि इस रिजर्वायर में अभी पानी है। यहाँ लोग मनोरंजन के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। ये शहर का नगर निगम के क्षेत्र में एक अच्छा लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट है। लेकिन इसी के बराबर में यानी लगभग 4 किलोमीटर दूर हम चलकर देखने की कोशिश करते हैं कि उस गांव के क्या हालात हैं जिस गांव की ज़मीन में ये रिजर्वायर बना है, क्योंकि पानी यहाँ के गांवों की सबसे बड़ी समस्या है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हम अहमदपुर खैगांव की उस बस्ती में पहुंचे जहां ये रिजर्वायर बना हुआ है। यहाँ की गलियों में नजर आने वाले आसमानी पाइप का जाल आपको भी हैरान कर देगा। खंभों पर आपने आज तक तारों को लपटते देखा होगा, वो तार जिनसे बिजली जाती है। बड़ी बड़ी बिजली के केबल आपने लटकते हुए देखेंगे। हम लोग एक गांव में हैं जहां आपको पाइप लगे दीवारों पर दिखेंगे। ये पाइप का जाल है जो पूरे गांव में फैला दिख रहा है। आपको दिख रहा है किस तरह से ये पाइप का जाल एक जगह से निकलता है और पूरे गाँव में दीवारों पर होता हुआ, खंभों पर होता हुआ, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, इस तरह से ये पूरा का पूरा पाइप्स का जाल आपको दिखाई देगा। हम लोग एक ऐसे गांव में हैं जो मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है। ये अहमदपुर खैगांव है, एक बड़ा गांव है और अगर खंडवा जिले का कहें तो ये बड़ा गांव माना जाता है। 450 रुपया महीने का देते हैं ये पाइप वाले को। ये पानी पाइप्स के जरिए जा रहा है। जी हाँ, पूरे गांव में इसी से सप्लाई 2-3 जगह है ये ऐसा। ये जो यहाँ 100 पाइप लाइन लगी है यहाँ। अच्छा काका, आप इतने उम्र दराज भी हैं, लोग आते भी हैं, आपसे मिलते भी होंगे। आप कभी उनसे बात नहीं करते जो जिनको चुनते हैं कि भाई ये गांव को पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा? तो क्या करें अब, सरपंच आप दूसरा सरपंच आया वो अब पैसा। लेकिन विधायक को नहीं दिखता पानी। तो विधायक आते हैं, प्रभारू चले जाते हैं। विधायक को या क्या करेंगे? ये करीबन एक व्यक्ति को 10,000 रुपए साल का पानी गिर रहा है। पानी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण, पानी की समस्या। विधायक नेता सिर्फ चुनाव के टाइम में आते हैं। एक गांव है, आप किस तरह गांव की समस्याओं को समझते हैं। दूर बैठे शहर में गांव कैसे दिखते हैं, लेकिन जब आप गांव में पहुंचते हैं तो ऐसी बहुत सी कहानी आपके पास है। जब लगता है कि सरकार जो पोस्टरों पर लिखती है, जो अपने नारों में बोलती है, वो गाँव में दिखाई नहीं देता। ताज्जुब की बात है कि शहर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस गांव में पानी की भारी किल्लत है। निजी बोरिंग पंपों के जरिए लोग पानी का इंतजाम करने को मजबूर हैं। हम ऐसे गांव में हैं जहां रिजर्वायर है, जहां ब्रिटिश टाइम से एक रिजर्वायर बनाया गया था ताकि वो खंडवा की तरफ सप्लाई करे। लेकिन इस गांव में पानी की ये हालत है कि अभी ये पानी, चूंकि इस वक्त किस्मत अच्छी है तो पानी आ रहा है। पानी आ रहा है तो लोगों ने मोटर से जल्दी जितना भर सकते हैं उतना पानी भर लेंगे, नहीं तो इस पानी को फिर कई दिन तक इंतजार करना होगा। ये हम लोग देख रहे हैं, मोटर कुछ घरों में है, कुछ घरों में नहीं है। जिनमें नहीं है उनको देर होगी। 4-5 दिन में आ जाता है पानी इधर। और इसमें तो बहुत धीमे से आ रहा है। तब धीमे से आ रहा, तब क्या करें, अब मोटर इनके घर लग जाती है, तब वो पानी खींच लेती है मोटर। हमारे यहाँ बिगर मोटर से पानी भरते हैं। हफ्ते का पानी हफ्ते में आता है। हाँ, उससे भी ऊपर हो जाता है। उससे भी ऊपर हो जाता है। चुनावी घमासान में हमने आपको शहर से लेकर गांव तक का सियासी माहौल दिखाया। अब निमाड़ की जागरूक जनता 28 नवंबर को किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 11 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, खंडवा।